हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका बिग बॉस 19 के ताजा रिएक्शन में। तो इस बार वीकेंड का वार होस्ट किया है फराह खान ने। जी हाँ, फराह खान ने वीकेंड का वार होस्ट किया है और भाईजान थोड़ा सा मशरूफ है उनकी आने वाली मूवी अपकमिंग की शूटिंग में। गलवान की शूटिंग में बिजी हैं भाईजान। और इस बार फराह खान ने मुद्दा उठाया है, जो 2 दिन से मुद्दा चल रहा था उसी मुद्दे को फराह खान ने भी भुना दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। नेहल की लगा दी है वाट। नेहल को बोला गया है कि आपने जो कार्ड खेला है, वुमन कार्ड जो आपने इस्तेमाल किया है या फेमिनिस्ट जो अपना कार्ड का इस्तेमाल किया है, वो गलत है। अगर आपको ऐसा लगा है या आपको लगा है कि अमाल मलिक का टच कुछ गलत था, तो आप उसका सबूत पेश करिए। इतने कैमरे हैं, इतना सब कुछ है, हमने भी शो देखा है, हमें पता है कि वो टच कैसे किया गया है। नॉर्मली टास्क में जैसे टास्क खेला जाता है और टास्क में जिस तरह की झड़प होती है या फिर लड़ाई झगड़े या फिर इस टाइप का कुछ होता है, वो सभी के साथ इक्वल होता है ना। उसमें कोई ये नहीं देखा जाता है कि वो लड़की के साथ हुआ है या लड़के के साथ हुआ है, वो तो एक टास्क के तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पर नेहल का ये जो वुमन कार्ड था वो फेल कर दिया है फराह खान ने। और वो उनको मतलब वो जिस तरीके से ओवर रिएक्ट कर रही थी, 2-2 4-4 घंटे वो रो रही थी शो के दौरान और ऐसा अपसेट हो रही थी। और फिर हम लोगों को भी यही लग रहा था उन्हें देखते कि ये बंदी सही है, पर वो बंदी ने तो मूवमेंट कार्ड यूज किया घर वालों के प्रति। और जहां तक के अमाल मलिक की बात की जाए तो उन्होंने मतलब फराह उनसे ये कह रही थी कि इतना सॉरी क्यों बोला तूने, जब तू गलत है ही नहीं तो इतना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। पर वो बंदा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ये सोच रहा था कि बाहर मुझे लोग गलत ना समझे, इस वजह से उसने भी खूब सॉरी बोला उनसे। पर फराह ने वोट लगा दिए नेहल की कि भाई ये इस तरीके का गेम नहीं चलेगा जिस तरीके का तुम गेम खेल रही हो और हर बात पे तुम रोती हो। फराह खान ने कुनिका सदानंद की भी वाट लगा दी है, मतलब आते ही उनको ले लिया है आड़े हाथ। सलमान खान ने जितनी वीकेंड के बारे में पिछली बार तारीफ की थी, इस बार फराह खान ने उनका सारा भूत उतार दिया है। मतलब जिस तरीके से उनको असलियत दिखाई है फराह ने, जिस तरीके से उनको आईना दिखाया है, जिस तरीके से असलियत बताई है, एक तो खुद ने भी बताया उनको, और कंटेस्टेंट जितने भी उनके साथ के हैं उन सब से भी उनका खुलासा करवाया है। इसी दौरान एक टास्क भी दे दिया उन्होंने कि उससे उनकी सच्चाई उगलवाने के लिए उस टास्क का भी उन्होंने उसका प्रोग्राम पूरा सा जिस तरीके से उन्होंने जमाया, वो पूरा इस बेस पे था कि उनको कुनिका की सच्चाई दिखाना थी। उन्होंने कुनिका को पूरा एक्सपोज करके रख दिया, या उनको बताना चाहा कि तुम गलत खेल रहे हो, थोड़ा अपना मतलब अपने बिहेवियर को चेंज करो। जैसे तुम पहले मतलब वेम्प का किरदार निभाती थी या किसी पुरानी फिल्मों में वेम्प बन के आती थी, वो वेम्प तुम यहाँ लग रही हो। तो उन्होंने इस चीज को उन्हें दिखाया कि तुम ऐसा मत करो। हाँ, मतलब उन्होंने ये कहा कि मूवी वाला सीन यहाँ क्रिएट मत करो, यहाँ नहीं चलेगा, ये बिग बॉस का घर है। जैसे कि तुमने पिक्चरों में काम किया वही काम अगर तुम यहाँ दोहराओगी तो वो वैसा कुछ नहीं चलने वाला। और जिस तरह से पहले दिन से तिगड़म हमें नीलम और तानिया और कुनिका मेम में दिख रही थी, वो तिगड़म मतलब ऑडियंस तो बैठे भी थे कि भाई ये मतलब इतना अच्छी एक्टिविटी इनकी दोस्ती, और वो मेम बोल रही और तानिया माँ बोल रही उन्हें, और जिस तरीके से उनका बिगाड़ हुआ और फिर वो एक दूसरे के प्रति एक दूर हुई। और जिस तरीके से फिर बिग बॉस ने अपना दिमाग लगा कि जो इस बार जो टास्क लेके आए वीकेंड के बारे में, वो टास्क तारीफ काबिल देखने लायक था। इसी तरीके से फराह ने आज बशीर को भी समझाया। बशीर ने आज इस बार एक गलत वर्ड का इस्तेमाल कर लिया था। शिट बोला था बशीर ने, मतलब माँ के कंटेस्टेंट को शिट बोला था किसी भी बात को लेके। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं उनके बारे में कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए थे पब्लिकली या कहीं भी नहीं करने चाहिए, जो वो भी वर्कर हैं। और उन्होंने यही समझाया कि हम भी कभी जूनियर आर्टिस्ट थे, हम भी कभी बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे, और आज तुम उनकी बैकग्राउंड आर्टिस्ट के बारे में ऐसा बोल रहे हो या फिर ताना कशी कर रहे हो, ये गलत तरीका है। तो फराह ने उन पर भी इस बात पे उनकी खिंचाई की। हाँ, मतलब वो जिस तरीके से बोल रहे थे ऑडियंस के सामने कि ये कॉन्टेस्टेंट के लिए कि ये कुछ भी नहीं, और मेरे को मतलब वो ऐसा दोहरा रहे थे कि मुझे गलत जगह पटक दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ जिस तरीके के यहाँ कंटेस्टेंट है। तो वो उस तरीके से उनको फराह ने बिल्कुल ऐसा निचोड़ कर दिया कि सबसे पहली क्लास ही फराह ने जाते से उन्हीं के लिए।
और बिग बॉस ने आज ऐसा टास्क दे दिया जिससे मतलब बिग बॉस तो जो टास्क देते हैं उससे मतलब बंदे का क्या करते हैं कि वो एक से दूसरे को लड़वाने का काम कर देते हैं। जो तीनों की तिगड़ी थी उन तिगड़ी को ही खड़ा कर दिया और सवाल जवाब बीच में कर दिया उन्होंने। तो जिससे भी मतलब कुनिका और तानिया को साथ में खड़ा किया और उनके बारे में ही सवाल जवाब कर दिए और उन तीनों की तिगड़ी को तोड़ने का काम किया है बिग बॉस ने। और जिस तरीके से वो गेम खिलाए कि वो मतलब एक दूसरे से कि नीलम से कहा कि तुम बताओ ये सच है या झूठी हैं, और फिर वो तानिया से कुछ और कहा। वो जिस तरीके से नीलम को मेन टारगेट बना, क्यों? क्योंकि नीलम अभी भी कुनिका मैम के बहुत क्लोज थी और उनको मतलब नीलम को बिल्कुल बीच में खड़ा करके उन दोनों की दोस्ती, उन दोनों की दूरियों का एक अंदाजा लगवा दिया कि तुम जो है खुद पे खेलो। मतलब जिस तरीके से उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल पे लेके आए हैं बिग बॉस वो टास्क को लेके कि मतलब खुद से खेलना सीखो, डरो मत, हिम्मत मत हारो, तुम इनके पीठ के पीछे मत खेलो। गौरव खन्ना की भी क्लास लगाई है। गौरव खन्ना को भी बताया गया है कि तुम भी तो कुछ एक्टिविटी करो भाई, तुम एम्पायर बन के क्यों खड़े हो साइड में, तुम भी तो कुछ फील्डिंग करो, बैटिंग करो, कुछ तो करो। मतलब तुम एम्पायरिंग कर रहे हो साइड में खड़े होके और गेम अपना दिखा नहीं रहे हो तुम, जबकि एक शो ऐसा जीत के आए हो जिसमें तुमने कुकिंग में मास्टरी की है और यहाँ तुम्हें चॉपिंग करना तक नहीं आ रही है। मतलब तुम्हारा गेम किस लेवल का है, तुम क्या दिखाना चाहते हो अपने गेम में। ये इसलिए भी फराह ने उनको डांट लगाई है और समझाया है कि तुम अपना गेम खुलकर खेलो, इस तरीके से गेम मत खेलो। और सलमान के बाद भाई फराह ही है जो बिग बॉस वीकेंड के वार और बिग बॉस अच्छे से होस्ट कर सकती है। मतलब ये बात सही है। ऐसा नहीं लगा हमें कि मतलब मजा नहीं आ रहा यार, भाई भाई होना थे, मतलब बहुत अच्छे से और सबको एक लेके चला। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज एक अलग तरीके से उनकी जा रही है, मतलब ऐसा नहीं लगा, मतलब कनेक्ट, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कनेक्ट है और ये फराह बहुत अच्छा होस्ट करी। और उसके बाद फिर अक्षय कुमार और अरशद वारसी जो है उन लोगों ने कॉमेडी भी करी और जिस तरीके से कुनिका और तानिया टास्क भी उन्होंने किया। हाँ वो जो टास्क करा वो भी बहुत मजेदार टास्क रहा। टास्क में भी उन्होंने खिंचाई की, कोनिका की भी बहुत खिंचाई की अक्षय ने, और कोनिका के साथ तानिया की भी खिंचाई की और टास्क के भी बहुत इंजॉय किया। दोनों ने टास्क बहुत इंजॉय किया और बहुत ही इंजॉयफुल आज का वीकेंड का वार था। और आज इविक्शन होना था पर इविक्शन आज हुआ नहीं किसी का भी। इविक्शन के लिए कल की डेट दी गई है कि कल इविक्शन होंगे, पर आज किसी का भी कोई भी इविक्शन नहीं किया गया है। और इविक्शन में कम से कम 2 लोग इस बार जाएंगे क्योंकि अभी तक बिग बॉस ने छोड़ दिए थे। हाँ, इस वीकेंड के बाद में अभी जा तो मतलब ये 2 लोग का तो जाना बनता है, एक साथ 2 लोगों को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल जो बिल्कुल लो है। और जहां तक कि हमें लगता है कि जो 2 नाम हमें बताए गए थे वही 2 नाम हो सकता है कि वही 2 नाम अभी कल का जो एपिसोड रहेगा उसमें वही 2 नाम सामने आएंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।